नमस्कार दोस्तों। अभी जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो है अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम के अंदर जो आरटीआई का रिप्लाई आरएसएसबी के द्वारा दिया गया है। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती 2025 लेवल 1 में कुल प्राप्त क्वेश्चन 108 क्वेश्चन पर कुल 2701 आपत्ति दर्ज की गई है। दोस्तों कुल 150 क्वेश्चन का पेपर था जो 17 जनवरी 2026 को हुआ था। उसमें से 150 में से 108 क्वेश्चन पर आपत्ति आई है और 2701 की संख्या में आपत्ति आई है, मतलब बहुत बड़ी संख्या में आपत्तियां आई है। और आपत्तियों की संख्या भी पदों की संख्या को देखते हुए काफी ज्यादा है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर विस्तार से चर्चा करेंगे कि अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम में किन किन क्वेश्चनों पर आपत्ति आई है और कौन कौन से क्वेश्चंस पर आपत्ति ज्यादा आई है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो अपन देखेंगे कि बोर्ड ने इस बार दोस्तों जो बोर्ड के द्वारा सिर्फ यही बताया गया है कि 108 क्वेश्चन पर ही आपत्तियां आई गई है, लेकिन बोर्ड के द्वारा प्रश्नवार आपत्ति की संख्या नहीं बताई गई है, जो कि बिंदु संख्या 2 में है कि चाही गई सूचना सृजनात्मक होने के कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दे नहीं है। हालांकि इसके पीछे की कहानी मैं आपको बताता हूँ। अभी जो राजस्थान के अंदर हुई थी 53,000 पदों पर फोर्थ ग्रेड का एग्जाम, इसमें जो था दोस्तों, जो सेकंड शिफ्ट थी उसके अंदर एक क्वेश्चन पर आपत्ति आई नहीं थी, उसके बावजूद भी उसका उत्तर डी से बी कर दिया था। हालांकि उत्तर कुंजी आने के बाद ये सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। उसके बाद में बोर्ड को रिजल्ट है वो रिवाइज करना पड़ा था और जो कट ऑफ है वो भी 2 अंक के अंदर गिरावट आई थी और काफ़ी अभ्यर्थी अंदर बाहर हुए थे। उसके बाद में बोर्ड ने इस बार अपनी चालाकी खेलते हुए सिर्फ 108 क्वेश्चन ही बताए, किस क्वेश्चन पर कितनी आपत्ति आई है ये नहीं बताया गया है। हालांकि ये बोर्ड की अध्यक्ष की और बोर्ड की विश्वसनीयता पर भी संदेह होता है जब फोर्थ ग्रेड के अंदर पटवारी के अंदर और वीडियो के अंदर आप सूचना दे सकते हो कि किस क्वेश्चन पर कितनी आपत्ति आई है, लेकिन अभी थर्ड ग्रेड के अंदर ये कहते हुए सूचना देने से मना कर दिया है कि जो आपने आपत्ति मांगी है वो सूचना के अधिकार के तहत दे नहीं है। दूसरी जो महत्वपूर्ण चर्चा है कि एक ग्रुप है रीट लेवल वन वन ईडब्ल्यूएस ग्रुप 2026। यहाँ पर एक लेवल 1 सर्वे नाम का कोई अभ्यर्थी है, वो लिख रहा है कि लेवल 1 में कुल 108 प्रश्नों पर आपत्तियां आई हुई है। निश्चित रहे ये केवल और केवल एक संख्या है, इसको देखकर कोई भी साथी पैनिक न करे। इतनी मात्रा में प्रश्नों पर आपत्ति का मुख्य कारण कुछ साथियों द्वारा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मौजूद नहीं है उनके द्वारा मास्टर पेपर के अनुसार आपत्तियां न लगाकर अपने खुद के पेपर के अनुसार आपत्तियां अंकित की गई है। इस कारण ये आपत्तियों की संख्या ज्यादा आई है। हालांकि दोस्तों ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है, क्योंकि अध्यापक भर्ती के अंदर जो अपन आपत्तियां लगा रहे थे, जैसे कि 108 क्वेश्चन संख्या पर आपत्ति लगा रहे थे, तो वहाँ पहले से ही आ रहा था कि इसका ऑप्शन बोर्ड ने क्या माना है और आपके अनुसार क्या उत्तर होना चाहिए। अगर बोर्ड ने ए माना है तो वो ए ऑप्शन सिर्फ 108 में ही था। अब किसी ने अपने पेपर के अनुसार 108 से आपत्ति लगाई तो उसका वहाँ उत्तर सी या डी ऐसा आ रहा था। तो ये सिर्फ भ्रम फैलाने वाली जानकारी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो L1 के अंदर अभ्यर्थी है वो BSTC डिग्रीधारी है और रीट प्री को पास करके आए हुए हैं। तो ऐसे कोई चपरासी की भर्ती तो है नहीं जिसके अंदर मतलब स्कूटनी फॉर्म भरने में मिस्टेक कर दे। वेल एजुकेटेड लोग आते हैं, तो ये गलती होने की संभावना तो बिल्कुल भी 0% है। जो भी ऐसी जानकारी जो रीट लेवल प्रथम सर्वे वाला अभ्यर्थी दे रहा था वो बिल्कुल भ्रम फैलाने वाली जानकारी है। दूसरा दोस्तों, कई साथी कह रहे हैं कि ये जो L1 का जो सामान्य शिक्षा विभाग का और जो संस्कृत शिक्षा विभाग का था, दोनों को मिला के आपत्तियों की संख्या 108 क्वेश्चन पे आई है। दोनों को मिला के 108 क्वेश्चन पे आई। दोस्तों ये जानकारी भी बिल्कुल ही
तथ्यहीन जानकारी है। एक आरटीआई का जवाब मैं आपको दिखाता हूँ, उससे आप खुद सेटिस्फाइड हो जाएंगे कि जो आपत्तियों की संख्या है वो सिर्फ L1 जो पेपर कोड ZZ8 था उसी पर आई हुई है। ये देख सकते हैं दोस्तों, बिंदु संख्या 1 के अंदर अध्यापक लेवल 1 वर्ष 2025 सामान्य शिक्षा पेपर कोड ZZ8 में अभ्यर्थियों द्वारा कुल कितने प्रश्नों पर आपत्तियां दर्ज करवाई गई है, प्रश्न संख्या सहित विवरण उपलब्ध करवाया जाए। और दूसरा बिंदु था, उक्त पेपर में प्रश्न संख्या 1 से 150 तक प्रत्येक प्रश्न पर कुल कितनी आपत्तियां आई हुई है, प्रश्नवार विवरण उपलब्ध करवाया जाए। अभी जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है तो वो उसी आरटीआई का रिप्लाई है कि लेवल 1 में 108 प्रश्नों पर कुल 2701 आपत्ति आई है और अन्य चाही गई सूचना सृजनात्मक होने के कारण सूचना के अधिकार 2005 के तहत दे नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि 108 क्वेश्चनों पर आपत्तियां हैं जो ZZ8 जो पेपर कोड था उसी पर आई जो 17 जनवरी 2026 को हुआ था। तीसरी जो जानकारी है कि किसी भी भर्ती परीक्षा में 10% से ज्यादा क्वेश्चन डिलीट हो नहीं सकते हैं। यानी अभ्यर्थी कह रहे हैं कि जो अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम है उसमें 15 क्वेश्चन तक ही डिलीट हो सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन डिलीट नहीं हो सकते। तो वैसे तो अध्यापक भर्ती में 13 या 14 क्वेश्चन ही डिलीट होने वाले हैं, 15 तक तो आंकड़ा जाएगा भी नहीं। दूसरी बात है कि ऐसा 10% का कोई भी रूल नहीं है। मैं आपको एक आरपीएससी का उदाहरण देता हूँ जिसमें 75 में से ही 18 क्वेश्चन डिलीट हुए थे। कुल 75 क्वेश्चन का पेपर था जिसमें 18 क्वेश्चन डिलीट हुए, 25% क्वेश्चन डिलीट हुए थे। अभी आपकी स्क्रीन पर दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, जो पैराग्राफ नंबर 2 है जिसमें तीसरी या चौथी लाइन के अंदर लिखा हुआ है सामान्य ज्ञान के पेपर में 75 में से 18 सवाल डिलीट किए गए जो कि कुल संख्या का 25% होता है। और 10% से ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट होने पर पेपर या भर्ती रद्द हो जाती है, ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। हालांकि लेवल 1 में तो सिर्फ 13 या 14 क्वेश्चन ही हैं जो डिलीट होने वाले हैं और लगभग 12-13 क्वेश्चन ही डिलीट होंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे डिलीट। 10% तक कोई आंकड़ा नहीं जाएगा, पैनिक लेने की इतनी आवश्यकता नहीं है। लेकिन 10% से अगर ज़्यादा क्वेश्चन डिलीट होते हैं तो पेपर रद्द बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई रूल नहीं है। अब दोस्तों महत्वपूर्ण मुद्दे पे आते हैं कि 108 क्वेश्चन पर कुल 2701 आपत्ति दर्ज हुई है। हालांकि प्रत्येक क्वेश्चन पर तो ज़्यादा संख्या में आपत्तियां दर्ज नहीं हुई है, ये तो आप सभी जानते हैं। फिर भी एक मोटा मोटा अपन आइडिया लेते हैं तो 2701 में से लगभग 40 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पर आपत्तियां ज़्यादा आई है। अगर अपन 2701 में 40 क्वेश्चन का भाग दें लगभग 67 आपत्तियां प्रति क्वेश्चन औसत आती है। 67 की जगह मान ले कि ऊपर वाली जो 7 आपत्तियां हैं वो बाकी क्वेश्चन के लिए, तो 40 क्वेश्चन तक 60 आपत्ति प्रत्येक क्वेश्चन पर आती है। लेकिन 40 के 40 क्वेश्चन विवादित नहीं है, ये भी कन्फर्म है, क्योंकि किसी का जो भी क्वेश्चन गलत था उसी पर ही आपत्ति लगा दी। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि 108 क्वेश्चन पर ये ऑथेंटिक प्रूफ कहाँ से लेकर आए, 108 क्वेश्चन पर भी आपत्तियां आई है। तो प्रत्येक क्वेश्चन पे 60 आपत्तियां आती है, तो इसमें से 20 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रियल में विवादित है। तो अपन देखें, 20 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें 100 प्लस आपत्तियां आई, प्रत्येक क्वेश्चन पर 100 प्लस। यहाँ प्रत्येक अभ्यर्थी ने लगभग 5-6 क्वेश्चन पर आपत्ति दर्ज कराई, ये भी कंफर्म है। तो केवल 20 क्वेश्चन है जिनके ऊपर 100 प्लस आपत्तियां आई है। यानी कि ये हो सकता है आंकड़ा आपके देखे तो 2000 आपत्तियां 20 क्वेश्चनों पर आई है और 700 जो आपत्तियां हैं वो बाकी क्वेश्चनों पर आई है। 20 क्वेश्चनों में हो सकता है कि 15 क्वेश्चन हैं जिन पर 200 आपत्तियां आई हो, 5 क्वेश्चन ऐसे हो जिन पर 100 आपत्तियां आई, ये भी हो सकता है। लेकिन इस बार पिछली बार की तुलना में जो 2023 की भर्ती थी उसकी तुलना में इस बार आपत्तियों की संख्या बहुत कम आई है। पिछली बार देखा जाए तो 77,000 आपत्तियां आई थी। और एक हमारे बाड़मेर के गुरुजी है, उन्होंने अफवाह फैला दी थी कि 7 लाख आपत्तियां आई है। वैसे उनका नाम नहीं लेना चाहिए किसी वीडियो में,
लेकिन उन्होंने अफवाह फैला दी कि 7 लाख आपत्तियां आई है, भारी संख्या के अंदर क्वेश्चन डिलीट होंगे। जब उनको हकीकत पता चली तो उन्होंने अपनी जो टेलीग्राम जो चैनल था वहाँ से पोस्ट डिलीट कर दी। ऐसे अफवाह फैलाने वाले लोगों से भी सावधान रहें, कोई भी गुरुजी हो चाहे जो भी हो। अब देखा जाए तो 108 क्वेश्चन पर आपत्ति डिलीट आई है और भारी संख्या के अंदर क्वेश्चन भी डिलीट होंगे। बोर्ड अध्यक्ष बार बार मीडिया के अंदर बयान देते हैं कि हम सुधार करेंगे, लेकिन कोई भी सुधार बोर्ड अध्यक्ष के द्वारा नहीं किया जा रहा है। इसका कारण है कि एक आपत्ति पर अगर 100 रुपये लेते हैं तो 2701 आपत्ति पर कुल 2,70,100 रुपये आपत्तियों के नाम पर वसूले गए। और आपत्तियों का जो पैसा है, अगर आपत्ति सही पाई जाती तो रिफंड भी नहीं किया जाता है। और इनमें से थोड़े बहुत एक्सपर्ट कमेटी को देते हैं, बाकी सब बोर्ड के पास जाते हैं। ये बोर्ड अध्यक्ष की भी तानाशाही दिखाई दे रही है कि जो बार बार मीडिया के अंदर बयान देते हैं जेआरए के अंदर 23 डिलीट हुए, अभी हाल ही में लाइब्रेरियन के अंदर 8 डिलीट हुए, पटवारी के अंदर 10 क्वेश्चन डिलीट हुए थे, 7 पहली पारी में और 3 सेकंड पारी में शायद तक। सिर्फ और सिर्फ मीडिया में बयान देना ही बोर्ड के अंदर सुधार नहीं होता है, कुछ काम धरातल पे भी करना चाहिए। अब यहाँ जो 108 क्वेश्चन पर आपत्ति आई है तो जो एक्सपर्ट कमेटी बैठेगी वो सभी 108 क्वेश्चनों का रिव्यू करेगी। जैसे माना कि बोर्ड ने 108वें क्वेश्चन का ए माना है तो ए क्यों माना है उसका रेफरेंस देना पड़ेगा। तो एक्सपर्ट कमेटी को अपनी रिपोर्ट 108 क्वेश्चन की बनानी पड़ेगी, तो इसमें काफ़ी समय लगेगा और लगभग मई लास्ट या जून के प्रथम सप्ताह तक रिजल्ट आएगा, यानी काफ़ी टाइम के बाद में रिजल्ट आएगा इसका। और जो डिलीट होने वाले क्वेश्चन है वो 13-14 क्वेश्चन ही है, बाकी जिसका जो क्वेश्चन गलत होता है उस पर वो आपत्ति लगा सकता है। आपत्ति तो 150 के 150 क्वेश्चन भी लगा सकते हैं, चैट जीपीटी से लगा सकते हैं। प्रूफ तो शायद ही 108 क्वेश्चन पे मिले हैं, कहीं से भी आपत्ति लगा सकते हैं। बस एडिट किया हुआ या मॉर्फेड किया हुआ नहीं होना चाहिए। बाकी आप अपने जो नोट्स लिखे हुए हैं किसी भी कोचिंग संस्थान के, उसी से भी आपत्ति लगा सकते हैं। नोट्स के अंदर गलत जानकारी देकर भी आपत्ति लगा सकते हैं, उसमें ऐसा कोई मान्य प्रूफ नहीं होता है, सीधा ही वो आपत्ति रिजेक्ट हो जाती है। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी अध्यापक भर्ती लेवल प्रथम से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए बेल आइकन के बटन को भी दबाएं ताकि आपके पास सबसे पहले जो जानकारी है वो आए। धन्यवाद।